भारत में बहुत से ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपना नाम मशहूर किया है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे बौद्ध धर्म। कहने को तो बौद्ध धर्म सिर्फ एक बौद्ध साधु थे, मगर उनके ज्ञान ने उन्हें बिल्कुल ही अलग उपलब्धि पर ला खड़ा किया था। हमारे यहाँ बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं, जबकि यह हमारे भारत देश के हैं। लेकिन आप चीन में किसी से भी पूछ लें, इनके बारे में हर कोई जानता है। आइए आज हम भी जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर लोग सोचते हैं कि कुंग-फू और मार्शल आर्ट्स चीन और जापान जैसे देश ने इजाद किया, जबकि ऐसा नहीं है। चीन में मार्शल आर्ट्स को लाने के श्रेय बौद्ध धर्म को जाता है। उन्होंने ही अपने ज्ञान से चीन के लोगों को लड़ने की यह कारगर तकनीक सिखाई। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों से बौद्ध धर्म ने ही चीन को रूबरू कराया। आज हम इतिहास के पन्नों से बौद्ध धर्म के जीवन से जुड़े रहस्यों को लेकर आए हैं। बौद्ध धर्म की जिंदगी शुरुआत से ही साधुओं वाली नहीं थी। वह किसी बौद्ध साधु के वंशज भी नहीं थे। असल जिंदगी में तो बौद्ध धर्म एक रईस राजकुमार थे। माना जाता है कि बौद्ध धर्म दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में जन्मे थे। उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे। बचपन से ही बौद्ध धर्म के पास असीमित दौलत थी। किसी भी चीज़ की कमी उनके जीवन में नहीं थी। ऐशो आराम के साथ वह अपना पूरा जीवन बिता सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। बौद्ध धर्म आसान जिंदगी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक आम जिंदगी को चुनना बेहतर समझा। कहते हैं कि बौद्ध धर्म बचपन में ही बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए थे। बौद्ध साधुओं का सरल जीवन और आंतरिक शांति ढूंढने का प्रयास उन्हें बहुत अच्छा लगता था। बौद्ध धर्म अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। ऐसी धारणाएं हैं कि उन्हें बचपन से ही सांस लेने की परेशानी थी। अपनी इस परेशानी से बचने के लिए उन्हें सांस लेने के कुछ खास अभ्यास करने पड़ते थे। इसके जरिए ही वह योग के भी करीब होते गए। शुरुआती दिनों में बौद्ध धर्म ने लड़ने की कला भी सीखी। उन्होंने कई तरह की युद्ध कला में महारत हासिल की, मगर वक्त के साथ उनका ध्यान युद्ध से हटके बौद्ध धर्म की ओर जाने लगा। इसके साथ ही उन्होंने कम उम्र में ही एक बौद्ध साधु बनने की ठान ली। उन्होंने ध्यान सीखने से अपनी शुरुआत की। बौद्ध धर्म में ध्यान सीखने के दौरान अपने दिमाग को कैसे शांत किया जाता है, यह सिखाते हैं। बौद्ध धर्म ने भी इसे सीखा और ऐसा सीखा कि आखिर में इसने उन्हें बौद्ध धर्म का 28वां आचार्य बना दिया। जब बौद्ध धर्म पूरी तरह से ध्यान करने में माहिर हो गए, तो उन्हें इस शिक्षा को बढ़ाने के लिए चीन एक दूत के तौर पर भेज दिया गया। वहाँ से शुरू हुआ बौद्ध धर्म का असली सफ़र। माना जाता है कि 495 ईस्वी में बौद्ध धर्म के चीन जाने से करीब 3 साल पहले ही एक बौद्ध साधु चीन में जाके शाओलिन मंदिर की शुरुआत कर चुका था। जब बौद्ध धर्म वहाँ गए तो उनका काम बौद्ध शिक्षा को और भी आगे बढ़ाना, मगर यह इतना आसान नहीं था। चीन के माउंट सोंग में वह शाओलिन मंदिर स्थित था। चीन पहुँचने के बाद बौद्ध धर्म सीधा उस मंदिर पर ही गए। उन्होंने वहाँ के लोगों को बताया कि वे भारत से आए हैं और उन्हें योग के जरिए ध्यान लगाना सिखाना चाहते हैं, मगर मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया। जिसके उपरांत बौद्ध धर्म ने कुछ नहीं कहा और पहाड़ पर और भी ऊपर चले गए। एक गुफा में ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। मंदिर अधिकारियों को लगा कि बौद्ध धर्म कुछ वक्त में ही वहाँ से चले जाएंगे, मगर एक बार जैसे ही वे ध्यान लगाने बैठे तो उन्होंने उसे जगह को अपना घर बना लिया। ऐसी धारणाएं हैं कि बौद्ध धर्म करीब 9 साल तक उस गुफा में ध्यान लगाते रहे। इसी बीच उन्होंने खुद को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नई कसरतों को भी ईजाद किया। 9 साल की तपस्या के बाद मंदिर अधिकारियों ने बौद्ध धर्म को शाओलिन मंदिर में आने की इजाज़त दी। जैसे ही बौद्ध धर्म मंदिर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहाँ का कोई भी व्यक्ति तंदुरुस्त नहीं है। इसके लिए उन्होंने जो कसरत गुफा में की थी, उन्हें ही मंदिर के लोगों को सिखाया और यही आगे चलकर मार्शल आर्ट्स बनी। यह बहुत ही कारगर थी। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता था और बिना हथियार के लड़ना भी इसके कारण आ जाता था। देखते ही देखते ये नई युद्ध विद्या
चीन से निकली और आसपास के बाकी देशों तक फैल गई। बौद्ध धर्म की सिखाई इस विद्या को जैन बुद्धिज्म का नाम दिया गया। बौद्ध धर्म को सिर्फ मार्शल आर्ट का खोजकर्ता ही नहीं माना जाता। कहते हैं कि इसके अलावा भी उन्होंने कई और अन्य चीज़ों की खोज की है। दोस्तों, चीन जाने के बाद बौद्ध धर्म वहीं पर रहे और लोगों को सिखाते रहे। इसी काम में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। माना जाता है कि उनके 4 शिष्य थे जिन्हें वह हर दम अपने साथ रखते थे। बौद्ध धर्म के आखिरी पलों में भी वह शिष्य उनके साथ थे। बौद्ध धर्म ने उनसे बस इतना कहा कि वह बौद्ध धर्म की बातों को आगे लोगों तक पहुंचाते रहें और उन्हें ध्यान लगाने का महत्व सिखाते रहें। इसके साथ ही बौद्ध धर्म ने अपनी आखिरी सांसें ली और दुनिया से चले गए, मगर उनकी सिखाई बातें आज भी जिंदा हैं। यही थी बौद्ध धर्म की एक आम बौद्ध साधु से महान बौद्ध साधु बनने की दास्तान। आज भले ही ज़्यादा लोग इनके बारे में नहीं जानते हों, मगर एक समय था जब इनकी गिनती महान लोगों में होती थी। तो आज हमने कोशिश की इनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें आप तक पहुंचाने की। आप कमेंट करके हमें बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आप किसी और के जीवन के बारे में या उससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।